हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको ये किताब से पढ़ा रही थी और पिछली वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ना है। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन बोला था? डफरिन ने बोला था कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, इस 2024 में पूछा गया है। देखिए, डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, स्थापना कब हुआ था? समय डफरिन भारत का वायसराय था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का, तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। इसका डिटेल देखते हैं। सन 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। और कब हुआ? 1885 में। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बिमोश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें था मुंबई में। ये कब हुआ था स्थापना? तो 1885 ईस्वी में। कौन किया था? A.O. ह्यूम ने। तो कहाँ हुआ? मुंबई में। तथा 1886, 1887 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता और मद्रास में दादा भाई नौरोजी के बदरुद्दीन तैयब जी का अध्यक्ष में हुए थे। तो पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में। दूसरा कहाँ हुआ? कोलकाता। तीसरा मद्रास में। 1885, 1886, 1887 डेट याद रखिएगा। और पहला कौन किए थे? आपको A.O. ह्यूम ने, दूसरा दादा भाई नौरोजी ने और तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। 72 नंबर क्वेश्चन है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? देखिए आ गया क्वेश्चन 1885 में, तो किसने की थी? तो इसमें नहीं है क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसने की है। 1885 में, 1886, 1887 तीनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, यानी कि इनका फुल नाम क्या है? कमेंट्स में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ महिला पूछ रहा है, कौन थी? तो आपका एनी बेसेंट होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 1912 में पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फिर देखिए क्वेश्चन आपका, तो R.N. मधोकर थे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो
CRN मदोलकर थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए आपका कब पूछा गया है, 2023 में ही पूछा गया है। आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। 2012 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष ARN मदोलकर थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ समझौता हुआ था तो कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका डिटेल पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था कि इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम पढ़ लिए हैं। तो चित्तरंजन दास, जिससे हम यहाँ पढ़ रहे थे क्या, CR दास, तो यहाँ चित्तरंजन दास वही क्वेश्चन है। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। ठीक है, जिस व्याख्या ऊपर दिया हुआ आप पढ़ लीजिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा हुआ था? तो किस अधिवेशन में चर्चा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है, आगे हम पढ़ते हैं। 11 में नहीं है, 19 में नहीं है, 40 में नहीं है। तो देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना था। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों का शिकायत रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संघर्ष में बृज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। दिए गए विकल्प में से कोई नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है दोस्तों, डिटेल पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल के विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी।
गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की खतरों से बचने के लिए की थी। उपयुक्त विचार में किस नेता ने थे, मतलब किस नेता के बारे में बताया गया, तो लाला लाजपत राय के बारे में। ठीक है। सुरक्षा बल सिद्धांत का अधिकार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसका उपज है, तो लॉर्ड डफरिन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? किस अधिवेशन में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ठीक है दोस्तों, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। देखिए डिटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालिक लाहौर प्रांत के पूर्ण स्वराज का घोषणा की राजधानी लाहौर में हुआ था। इसे ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की सिद्धांत गृहीत हुआ था और किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। तो लाहौर अधिवेशन में किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? अध्यक्ष बने थे? तो पटाभी सीतारामैया को हरा के बने थे। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1929 ईस्वी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पटाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया की पराजित हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब पद पे सौंप दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 84 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश वाधव समिति का गठन किया? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश वाधव
समिति का गठन किया? तो अश्विनी कुमार दत्त ने 2023 में पूछा गया शिफ्ट 2 में। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बड़ीसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ये भी क्वेश्चन आएगा कि बड़ीसाल हितैषी नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1934 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। फिर अगला टॉपिक आ जाता है आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग, देखिए क्वेश्चन हम डिटेल पढ़ते। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने कार्यकाल में वापस ले लिया था। वर्ष 1911 ईस्वी में दिल्ली सरकार के आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस हो गया, क्योंकि बंगाल भारत से विभाजन हुआ था। ठीक है, तो देखिए डिटेल। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल के पूर्ण भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया। ठीक है दोस्तों, देखिए बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो अभी पढ़े थे हम लोग, कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो भी हम पढ़ चुके हैं। तो बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 क्या है? बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जो बांग्ला में राष्ट्रीय गीत गाए थे। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत
था, इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार और देख लीजिएगा। अब आ गए मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? तो संबंध नहीं था तो इनमें से सभी होगा। बंगाल क्या है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। इसका डिटेल पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। इसमें सभी कोई संबंधित है। ठीक है। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की सदस्य के रूप में लंदन गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो हम देखते हैं। इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है। दूसरा नंबर है, इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती है। ठीक है। अगला है आपका, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। ठीक, देखिए अगला। तो इसमें डी सभी हो गए। कौन सा सही है? तो सभी सही होंगे। डी क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य है। मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को मुसलमानों और आत्म निर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। लॉर्ड बेवल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रस्तावित किया, जिसे बेवल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती है। ठीक है दोस्तों, 1946 में मुस्लिम लीग ने अपने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा इसमें खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधे कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 93 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की? तो 23 मार्च 1940 ईस्वी को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की? तो 23 मार्च 1940 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अगला इसका डिटेल देखते हैं। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? होम रूल किसने प्रारंभ की थी? तो एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखिए आपका 2023 में भी आया है। फिर पेपर नंबर 3, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की? तो एनी बेसेंट ने। इसका डिटेल देखिए, फिर से याद आ जाएगा। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर
तिलक ने 1916 में, और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। ये अप्रैल में किए थे और ये सितंबर में किए थे। ठीक है, 95 नंबर देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम लीग किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाए? 22 दिसंबर को, याद रखिएगा, मुक्ति दिवस मनाते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 96 नंबर। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो किस जगह की थी? तो पूना में की थी। किस जगह पे की थी? पूना में, बीजी तिलक ने। ठीक है, 1916 में, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक क्या है, बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की शुरुआत की थी। तो अभी हम पढ़े थे अप्रैल में ये तिलक जी ने किए थे, और एनी बेसेंट सितंबर में किए थे। तो मद्रास में ये किए और पुणे में तिलक जी किए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस आंदोलन का सम्मान उद्देश्य भारत में क्या है, स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी, तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। ये सब पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, लंदन में सर कर्जन वाइलिंग की हत्या किसने की थी? लंदन में किसने की थी? तो आपका मदन लाल धिंगरा ने। कर्जन वाइरिल की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगरा ने। देखिए, 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइरिल की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1919 को इन्हें पेंटिवेल जेल में फांसी दे दिया गया। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो कौन की थी? माइकल डायर की हत्या तो उधम सिंह ने कब किए थे? 1940 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी? कौन किया था? तो दामोदर एवं बालकृष्णन। इसका डिटेल देखिए। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्ले समिति के अध्यक्ष रेड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट अरेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि रेड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों को बहुत अत्याचार किए, अतः चापेकर बंधु का वास्तविक लक्ष्य रेड ही था। लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या गलती से हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे रहा? तो रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका भी राजा महेंद्र प्रताप।
देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे रहा? तो राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप। हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि ताकि आपको वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाए। राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार के गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुरी में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन दिया। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ 100 देखिए। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? हानि रहित बम किसने फेंका? देखिए आपका वटुकेश्वर दत्त ने। किसने फेंका? वटुकेश्वर दत्त ने। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में हानिरहित बम फेंके। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। इसकी स्थापना लाला हृदय ने की थी। इसकी स्थापना लाला हृदय लाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो किसने की थी कि 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो सचिंद्र नाथ सयाल, बंकिम चंद्र मित्र, रघुवीर सिंह। तो आपका सचिंद्र नाथ सयाल थे। सचिंद्र नाथ सयाल। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल पढ़ते हैं। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सयाल ने वर्ष 1913 ईस्वी में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को प्रथम नाथ मित्रा तथा वारिद कुमार घोष ने कोलकाता में की थी। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो डायरेक्ट सिंगापुर में किया था। ठीक है, किस स्थान पर? तो सिंगापुर में। तो देखिए इसका डिटेल देखते हैं। गदर पार्टी का प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में किया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हम इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बुक ख़त्म हो और आप लोग का तैयारी भी हो जाए। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो 1908 में। ये आगे में हम पढ़ चुके हैं। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 23 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर
में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदी बोस और साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में विनायक दामोदर सावरकर लंदन में थे। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। ध्यात्वः यह है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा 1937 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व हिंदू कौन है प्रमुख है। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिएगा दोस्तों एक बार वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो हम पढ़े थे पहले भी इसका, तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, झंडा। मैडम भीखाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में फहराया था, पर भारतीय झंडा फहराया था। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, देखिएगा दोस्तों। 14/12/2023 को पेपर 1 में पूछा गया और आगे भी पूछेगा कि मैडम भीखाजी कामा के बारे में हमेशा पूछता है। 107 नंबर है, किस षड्यंत्र के मामले में तीन अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो किन मेरठ षड्यंत्र मामला में। ठीक है, तो इसका डिटेल देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलीपींस, स्पेन, बेन ब्रेनली, चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी के अन्य काटजू, M.G. कंगाला आदि ने पैरवी की थी। ठीक है दोस्तों, अभी आपका क्वेश्चन बहुत सारा बचा हुआ है। आपका यहाँ तक है। अगला वीडियो में हम ये भी करवा देंगे, आपका जलियांवाला बाग से पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।